नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मीन राशि, शनिदेव की आपके ऊपर 7.5 चल रही है और शनिदेव हो रहे हैं ब्रह्मांड में मार्गी 28 नवंबर से 27 जुलाई 2026 तक। तो शनिदेव जो मार्गी होने जा रहे हैं और आपकी ही राशि में वर्तमान में विराजमान हैं, तो मार्गी शनि सुफल देते हैं, तो आपकी राशि पर इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो आने वाले 8 महीने का वक्त कैसी रहेगी आपकी स्वास्थ्य, आपकी आर्थिक स्थिति, कितना फ़ायदा होगा नौकरी व्यापार में, तमाम जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो देखिए, 28 नवंबर के बाद आपकी ज़िंदगी में खुशियों की बहार आने वाली है, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन आप खुद महसूस करेंगे। 28 नवंबर के ठीक बाद शनिदेव मार्गी होंगे और उल्टी गति से जो अभी तक चल रहे हैं करीब 4-5 महीने से, जुलाई से अब सीधी चाल चलेंगे। शनिदेव का यही मार्गी स्थिति करीब 8 महीने तक रहेगा। तो 27 जुलाई 2026 तक गुरु की राशि है मीन राशि और शनिदेव का मार्गी होना, कह सकते हैं ये जो वक्त है आपके स्वास्थ्य, आपके कारोबार, आपके रिश्तों, आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाएगा। पहले समझते हैं शनिदेव की दृष्टि का प्रभाव क्या है। देखिए मीन राशि वालों, जीवन के आप सबसे कठिन मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि 7.5 का ये छाती पर चल रहा है और छाती पर 7.5 चलना ना थोड़ा कष्ट देता है। तो 7.5 में है और कहते हैं शनिदेव जिस राशि में बैठ जाएं उस राशि के वो थोड़ी परेशानी ज़्यादा बढ़ाते हैं। अब देखिए, खासकर आप वैसे तो मेष राशि पर 7.5 चल रही है, सिंह और धनु राशि पर ढैया चल रही है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। तो शनिदेव मीन राशि वालों, आपके लिए कह सकते हैं कि ये वक्त ऐसा है कि आप जितना ज़्यादा सबसे जुड़कर रहते हैं उतना अच्छा है। थोड़ा संभल के तो रहना होगा, एक बैलेंस बनाकर चलेंगे तो अच्छा, चीज़ें बेहतर होंगी। मेहनत करते रहिए। पहले घर में बैठे हैं, वक्री चाल में थोड़ी परेशानी ज़्यादा दे रहे थे, मार्गी होंगे तो परेशानी कम होगी, धीरे धीरे कम होंगी। भविष्य में कुछ बढ़िया रिजल्ट भी मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति भी अभी 5 दिसंबर, अब देखिए शनिदेव मार्गी हो रहे हैं 28 नवंबर को, तो घर की जो समस्याएं हैं वो समाप्त होंगी। काम कारोबार के मामलों में आपका स्थायित्व आएगा। नौकरी, बिजनेस और स्वास्थ्य में सुधार दिखेगा। शनिदेव के मार्गी होने से एक नया रास्ता खुलेगा, नई चीज़ आपकी लाइफ में दस्तक देगी। सोच समझकर सब चीज़ों को आप एक्सेप्ट करते जाइए तो अच्छा, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। राहत भरा वक्त है, कह सकते हैं। उम्मीद की किरण आपको यहाँ से दिखेगी। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। ये 8 महीने आपके लिए बढ़िया है, स्वास्थ्य में आपको बदलाव दिखेगा। और वर्तमान में अगर गोचर की बात करें तो सूर्य की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और एक और चीज़ है कि हालांकि 16 नवंबर से सूर्य का राशि परिवर्तन हो चुका है, तो यहाँ से थोड़ी राहत है आपकी लाइफ में। अब हम समझते हैं कि मंगल का गोचर, शुक्र का गोचर, बुध का भी महापरिवर्तन आपके लिए बढ़िया है। तो शनिदेव अच्छे हो रहे हैं, बृहस्पति भी शुभ है। आपका आने वाला 8 महीने बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। बस मेहनत कीजिएगा, कड़ी मेहनत से सफलता है। रिश्तों के मामलों में शनिदेव आपको खुशियाँ दे रहे हैं। रिश्तों में धीरे धीरे गलतफहमियाँ समाप्त होंगी, मधुरता आएंगी, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि मुझे क्या परिवर्तन करना है, क्या गलती भी है, क्या चेंज करके आप वैवाहिक जीवन को बेहतर कर सकते हैं। शनिदेव की वैसे दृष्टि भी वैवाहिक जीवन पर है, तो जीवन साथी के साथ तालमेल बनाकर चलें, उनको अच्छा महसूस कराएं, उनसे तालमेल बनाए रखें, कड़वाहट शब्दों में ना रखें, चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। रिश्तों में मधुरता लाने के लिए थोड़ा झुकना भी जरूरी है और ये बुराई भी नहीं है। तो इससे आपकी जो स्थिति है वो बेहतर होगी। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंधी हालांकि यहाँ पर बेहतर नजर आएंगे। परिवार में सुख शांति का वातावरण रहेगा, संतान की तरक्की होगी, भाई बहन को भी यहाँ पर लाभ होगा। प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो शनिदेव अपनी ही राशि में आपके बैठे हुए हैं, मीन राशि में। तो मेहनत करते रहिए, मेहनत का फल आपको मिलेगा। 8 महीने का वक्त है। राहु 12वें घर में बैठे हैं, शनिदेव लग्न में बैठे हैं। तो यहाँ हम आपको ये नहीं कहेंगे कि 100% अच्छा, पर 80% तो अच्छा है, 20% अच्छा नहीं है। तो शनिदेव जो है ना, 10वें भाव को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तीसरे भाव को भी देख रहे हैं, 7वें भाव को भी देख रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं
कि यहाँ पर थोड़ी कमी तो रहेगी, रास्ते तो मिलेंगे, कमी से बाहर कैसे निकलना है आपको समझना होगा। कुछ लोग आपसे जुड़ेंगे, कुछ लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, कुछ लोगों से आपको फ़ायदा हो सकता है। नौकरी बिजनेस के मामलों में स्थिति हालांकि ठीक है। अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं तो नई ज्वाइनिंग हो सकती है, आपके लिए लाभप्रद है। नौकरी चेंज करने की सोच रहे हैं तो आपके लिए 8 महीने बहुत अच्छे हैं। जो व्यापारी भाई हैं, आप जो कार्य कर रहे हैं उसी में लाभ होगा। शनिदेव का मार्गी होने के बावजूद खर्च थोड़ा ज़्यादा रहेगा, खर्चों पर कंट्रोल आपको करना है, खर्च से बचना है, बचत पर ध्यान दें, ऑफिस के पॉलिटिक्स से दूर रहें। परेशानियां धीरे धीरे कम होंगी और जो 2026 है ये वक्त कह सकते हैं, जुलाई के बाद थोड़ी परेशानी आपके लिए, लेकिन अभी तो फिलहाल जुलाई तक बहुत अच्छा है। व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि व्यस्त रहेंगे तो बाकी चीज़ें आपको परेशान नहीं करेगी। मेहनत कीजिए, जितना मेहनत उतना पैसा आएगा। अब वृश्चिक में मंगल भी, शुक्र भी तुला में आ रहे हैं, धन भाव को देख रहे हैं, बुध का गोचर भी, गुरु का गोचर अब पैसा दे रहा है, मंगल भी राजयोग बनाकर बैठा है, धन भाव के स्वामी। तो यहाँ पर आपके लिए परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मंगल को बेहतर करना होगा तो दिन की शुरुआत हनुमान चालीसा का पाठ करके करें तो अनुकूल। हालांकि 27 अक्टूबर से अच्छा ही है स्थिति, इसलिए यहाँ पर बहुत आपके लाइफ में परेशानी नहीं होगी, उथल पुथल नहीं होगी। सूर्य भी भाग स्थान में, तो धीरे धीरे आप यकीन मान के चलिए कि धन आएगा, सेविंग बढ़ेगी। और अगर आप वाहन लेने की सोच रहे हैं तो देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में आ रहे हैं, संसाधन बढ़ेंगे, मान प्रतिष्ठा बढ़ेंगे। घर, ऑफिस, फैक्ट्री, इंडस्ट्री के मामलों में आपके लिए अच्छा है, पर किसी को उधार मत दीजिएगा। लॉटरी, जुआ, सट्टा से दूर रहिएगा, इससे अभी बचना बहुत आवश्यक है। 12 भाव में राहु बैठे हुए हैं, अचानक से धन हानि करवाते हैं, इसलिए इन चीज़ों से संभल के रहें और किसी पर भरोसा आंखें बंद कर ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करते रहें और संभव हो तो सोना या पीतल का एक छल्ला दाहिने या बाएं हाथ के, किसी भी हाथ के तर्जनी यानी कि पहली उंगली में, अंगूठे के बाद वाली जो उंगली होती है जिसको हम इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसमें पहन लीजिएगा। भाग्य वृद्धि होगी, कर्म वृद्धि होगी, साहस वृद्धि होगी और तनाव से मुक्ति मिलेगी। तो जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा तो संभव हो तो 1 चुटकी काला तिल और बेलपत्र लेकर ही जाइएगा, और नहीं कुछ मिले तो 1 लोटा जल लेके जाइएगा, तो आपको इससे रक्षा होगी, या कह सकते हैं नकारात्मक प्रभाव से बचेंगे। तो मीन राशि वालों, शनिदेव स्वयं मीन राशि में मार्गी होंगे, इसलिए इसका सीधा असर आप पर है। कार्यस्थल में अचानक से बदलाव हो सकते हैं, नौकरी करते हैं तो ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। कर्ज बढ़ सकता है तो अनावश्यक खर्च पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, गलत संगति से दूर रहिएगा। शनि मंत्र का जप कीजिएगा। 28 नवंबर 2025 शनिदेव का मार्गी होना आपके लिए अनुशासन, धैर्य यहाँ पर रखने को आपको सलाह दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखें और अनावश्यक किसी से बातचीत ना करें, तनाव से बचें। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।